भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता या उसके इतिहास से नहीं है। भारत की असली ताकत उन हाथों में बसती है जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। वे हाथ जो तपती धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, ठिठुरती सर्दियों में भी खेतों का साथ नहीं छोड़ते। ये वही हाथ हैं जिनकी मेहनत से करोड़ों लोगों की थाली भरती है। ये वही हाथ है जिन्हें हम किसान कहते हैं। किसान देश का अन्नदाता, देश की रीढ़, देश की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, क्या उसका अपना घर भर पा रहा है? जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है, क्या उसकी जिंदगी में खुशहाली उग पा रही है? बढ़ती लागत, कर्ज का बोझ, मौसम की मार, बाजार की बेरुखी और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बीच किसान हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा है। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है। ये उम्मीद और निराशा के बीच झूलते लाखों परिवारों की कहानी है। ये कहानी है उस अन्नदाता की जो टूटता तो है लेकिन हार नहीं मानता। आइए जानते हैं भारत के किस्सा। आइए जानते हैं भारत के किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को, उनके दर्द को, उनके संघर्ष को और उन सपनों को जो आज भी खेतों की मिट्टी में सांस ले रहे हैं। सुबह के 4 बजे हैं। पूरा गांव अभी गहरी नींद में है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एक घर में आज भी नींद पूरी नहीं हुई। एक किसान जाग चुका है। उसकी आंखों में सपने कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। वो धीरे से उठता है ताकि उसके बच्चों की नींद न टूटे। एक नज़र अपने परिवार पर डालता है, उन बच्चों पर जिनकी पढ़ाई की फीस अभी बाकी है, उस पत्नी पर जो हर मुश्किल में उसका साथ देती है, और उस बूढ़े माँ बाप पर जिन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके उसे बड़ा किया। घर से निकलने से पहले वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी भी मौसम है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। किसान जानता है, अगर आज बारिश समय पर हुई तो फसल बचेगी। अगर मौसम बदल गया तो महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। हाथ में औजार लिए, उम्मीदों का बोझ उठाए वो खेत की ओर बढ़ जाता है। जब शहर अभी सो रहा होता है, तब किसान का दिन शुरू हो चुका होता है। खेत में पहुंचकर वो मिट्टी को हाथों में उठाता है। यही मिट्टी उसकी पहचान है, यही उसकी रोजी रोटी है, यही उसका भविष्य है। लेकिन आज खेती टहल, हर सीजन के साथ खर्च बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। फिर भी किसान रुकता नहीं। वो जानता है कि अगर वो रुक गया तो सिर्फ उसका परिवार नहीं, बल्कि लाखों लोगों की थाली प्रभावित होगी। सूरज धीरे धीरे निकलने लगता है। उसकी किरणें खेतों पर पड़ती हैं और उसी रोशनी के साथ किसान के मन में भी एक नई उम्मीद जन्म लेती है। शायद इस बार फसल अच्छी होगी, शायद इस बार मेहनत का सही दाम मिलेगा, शायद इस बार बच्चों के सपने पूरे होंगे। लेकिन इन उम्मीदों के पीछे छिपा हुआ है एक ऐसा संघर्ष जो दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। एक ऐसा दर्द जो हर किसान के दिल में चुपचाप पलता रहता है। ये कहानी उसी दर्द की है, उसी संघर्ष की है और उस अटूट हिम्मत की है जो हर सुबह सूरज से पहले जाग जाती है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका है। खेत में काम जारी है, लेकिन किसान के माथे पर बहता पसीना सिर्फ मेहनत का नहीं है, उसमें चिंता भी घुली हुई है। कभी खेती को भगवान का आशीर्वाद कहा जाता था, लेकिन आज खेती एक ऐसा जुआ बन चुकी है जिसमें किसान हर सीजन अपनी किस्मत दांव पर लगाता है। बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, कीटनाशक खरीदने हैं, डीजल भरवाना है, मजदूरों की मजदूरी देनी है, और इन सब के लिए चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा। लेकिन किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आए? वह बैंक के दरवाजे पर जाता है, कभी सहकारी समिति के पास जाता है, कभी रिश्तेदारों से उधार मांगता है,
और कभी मजबूरी में साहूकारों के सामने हाथ फैलाता है, एक उम्मीद लेकर कि इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन हर नया सीजन उसके कंधों पर एक नया कर्ज रख देता है। किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो सिर्फ बीज नहीं बोता, वो अपने बच्चों का भविष्य बोता है, वो अपनी बेटी की पढ़ाई बोता है, वो अपने बूढ़े माता पिता की दवा बोता है, वो अपने परिवार की उम्मीदें बोता है। लेकिन जब लागत बढ़ती जाती है तो उम्मीदें भी धीरे धीरे बोझ में बदलने लगती है। एक समय था जब किसान खेती से घर चला लेता था। आज हालत ये है कि खेती करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। हर दिन बढ़ती कीमतें, हर साल बढ़ता खर्च और हर सीजन बढ़ती चिंता। यही आज के किसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर इस बार फसल खराब हो गई महीनों तो मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आज किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा है। यही वह दिन है जिसका इंतजार उसने पूरे सीजन किया था। यही वह दिन है जब उसकी मेहनत की कीमत तय होनी है। ट्रैक्टर पर लदी फसल, आंखों में उम्मीद और दिल में एक सवाल, क्या आज मेरी मेहनत का सही दाम मिलेगा? मंडी में चारों तरफ भीड़ है, सैकड़ों किसान, हजारों बोरी अनाज और हर चेहरे पर एक अलग कहानी। कोई बेटी की शादी के लिए पैसा जुटाना चाहता है, कोई बैंक का कर्ज चुकाना चाहता है, कोई बच्चों की फीस भरना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन मंडी की सच्चाई खेतों की सच्चाई से कहीं ज्यादा कठोर होती है। जिस फसल को उगाने में किसान ने दिन रात एक कर दिए, जिस फसल के लिए उसने कर्ज लिया, जिस फसल के लिए उसने अपनी नींद, अपना आराम और अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, उसी फसल की कीमत तय करने का अधिकार अक्सर उसके हाथ में नहीं होता। भाव गिर जाते हैं, खरीदार कम हो जाते हैं और किसान मजबूर हो जाता है। उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो कम दाम पर फसल बेच दे या फिर फसल को वापस घर ले जाए। लेकिन घर ले जाने का खर्च भी उसी की जेब से जाता है, इसलिए वह चुपचाप अपना नुकसान सह लेता है। कितनी विडंबना है, जब यही अनाज शहर की दुकानों तक पहुंचता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जिसने उसे पैदा किया उसे उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। किसान की मेहनत खेत में सस्ती हो जाती है और बाजार में महंगी। यही वह दर्द है जो आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। यही वह अन्याय है जिसे हर किसान वर्षों से महसूस कर रहा है। शाम होने लगती है, मंडी खाली होने लगती है और किसान अपने घर लौटने लगता है। फसल बिक चुकी है, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि उसे पता है आज फिर मेहनत हार गई और मजबूरी जीत गई। फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे मालूम है कल सूरज फिर उगेगा और वो फिर खेत में जाएगा एक नई उम्मीद के साथ। शायद अगली बार उसकी मेहनत को उसका हक मिल जाए। खेतों में होने वाला संघर्ष सिर्फ किसान का संघर्ष नहीं होता, उस संघर्ष में पूरा परिवार शामिल होता है। जब किसान सुबह अंधेरे में घर से निकलता है तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी निकल पड़ती हैं। एक तरफ खेत की चिंता, दूसरी तरफ परिवार की ज़रूरतें, और इन दोनों के बीच खड़ा होता है एक किसान। उसके बच्चों के भी सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर। लेकिन कई बार आर्थिक तंगी उन सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, कॉलेज की पढ़ाई, हर बढ़ता कर्ज किसान के दिल पर एक नया बोझ डाल देता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे वो जिंदगी जिएं जो उसे कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन हालात हमेशा उसके साथ नहीं अक्सर होते। कहीं दर्ज नहीं होता। घर के अंदर भी वह एक अलग इस लड़ाई की बराबर की भागीदार होती है। वह घर संभालती है, बच्चों को संभालती है और जरूरत पड़ने पर खेत में भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। कई बार वह अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी त्याग देती है ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। बूढ़े माता पिता जिन्होंने पूरी जिंदगी मिट्टी में पसीना बहाया,
आज भी अपने बेटे के चेहरे की चिंता पढ़ लेते हैं। वे जानते हैं कि उनका बेटा सिर्फ खेत नहीं जोत रहा, वह अपने पूरे परिवार की उम्मीदों को संभाल रहा है। लेकिन सबसे कठिन संघर्ष वह होता है जो दिखाई नहीं देता। मन का संघर्ष, चिंता का संघर्ष और अकेलेपन का संघर्ष। दिन भर लोगों के बीच रहने वाला किसान रात को अक्सर अपनी चिंताओं के साथ अकेला रह जाता है। उसे कर्ज की चिंता होती है, फसल की चिंता होती है, बच्चों के भविष्य की चिंता होती है और कभी-कभी अपने अस्तित्व की भी चिंता होती है। वह मुस्कुराता है ताकि उसका परिवार ना टूटे। वह मजबूत दिखता है ताकि उसके बच्चे डर ना जाएं। लेकिन उसके दिल में चल रहा तो फिर भी हर सुबह वो उठता है, फिर खेत में जाता है, फिर मेहनत करता है, क्योंकि उसे हारने का अधिकार नहीं है। उसके पीछे एक परिवार खड़ा है जिसकी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई हैं। यही किसान की सबसे बड़ी ताकत है और यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष भी, क्योंकि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो अपने परिवार के सपने उगाता है और उन सपनों को बचाने के लिए वो हर दिन खुद से लड़ता है। आज आपने एक किसान की कहानी देखी, लेकिन यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। यह उन करोड़ों किसानों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों से पहले देश की भूख के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए रोटी सिर्फ एक भोजन हो सकती है, लेकिन किसान के लिए वही रोटी उसके पसीने की कीमत है, वही उसके संघर्ष की कहानी है, वही उसके परिवार की उम्मीद है। जब हम अपने घरों में आराम से भोजन करते हैं, तब कहीं न कहीं एक किसान अगले मौसम की चिंता कर रहा होता है। जब हम त्योहार मनाते हैं, तब भी किसान खेतों में मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो देश की रसोई भी रुक जाएगी। एक मजबूत देश की नींव मजबूत किसानों पर टिकी होती है। अगर किसान सुरक्षित होगा तो खेती सुरक्षित होगी। अगर खेती सुरक्षित होगी तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए किसानों के संघर्ष को सिर्फ खबरों की सुर्खियों तक सीमित मत रखिए। उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए, भोजन की कद्र कीजिए और उस अन्नदाता को याद रखिए जिसकी वजह से हमारी थाली कभी खाली नहीं रहती। क्योंकि जिस दिन खेतों की मिट्टी मुस्कुराएगी, उस दिन भारत की तकदीर भी मुस्कुराएगी। जिस दिन किसान खुशहाल होगा, उसी दिन सच्चे मायनों में भारत विकसित और समृद्ध होगा। नमन है भारत के अन्नदाता को, नमन है उस किसान को जो हर दर्द सहकर भी पूरे देश का पेट भरता है। जय किसान, जय भारत।